हेलो फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल 10 मार्च का ये आपका ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल के गवर्नर जनरल थे जब 1793 में वहाँ अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू हुआ था? 1793 में। अगला प्रश्न है, पीएम जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं? सही आंसर है पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 53.13 करोड़ है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? सही आंसर है हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में किया गया था। अगला प्रश्न है, उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 1991 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, दीपम 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? सही आंसर है मिथुन चक्रवर्ती को। सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था? सही आंसर है 302 से 298 ईसा पूर्व मेगास्थनीज आए थे। 300 से 273 ईसा पूर्व के बीच बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डिमाकस आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ? सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के दौरान। अगला प्रश्न है, जेम्स फोर्ड कौन था? सही आंसर है जेम्स फोर्ड भारत का वायसराय था जो 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गैस सिलेंडर देने की स्कीम शुरू की? सही आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर देने का स्कीम शुरू किया। अगला प्रश्न है, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही आंसर है सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारत की आबादी विश्व की कितने प्रतिशत है? सही आंसर है 17.7%। आपका पहला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक की 2024 में एफडी ब्याज दर क्या है? सही आंसर है 3.00% से 7.40% प्रति वर्ष तक। अगला प्रश्न है, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह किया? सही आंसर है अहमदुल्ला शाह। बिहार में कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? सही आंसर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 166 किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राहुल आचार्य का संबंध किस नृत्य से है? सही आंसर है ओडिसी। अगला प्रश्न है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? सही आंसर है मणिपुरी।
अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, 1991 की एलपीजी नीति क्या है? सही आंसर है, इस नीति के तहत 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है ताकि दरों को कम से कम कर चोरी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, 1919 का हंटर आयोग किसके लिए गठित किया गया था? सही आंसर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश किस वन में होती है? सही आंसर है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? सही आंसर है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, मनु भाकर किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? सही आंसर है, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? सही आंसर है, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है, 134वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने किस शास्त्र की रचना की थी? सही आंसर है, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी या हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ? तो सही आंसर है, भारत में हरित क्रांति 1960 और 1970 के दशक में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कब लगाई जाती है? सही आंसर है, रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? सही आंसर है, छत्तीसगढ़ का पूरा राज्य शामिल है। आपका पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में लखनऊ पर दबाव डालने कौन ब्रिटिश शासक गया था? सही आंसर है, सर कॉलिन कैंपबेल। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है, शिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है, बनारस। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है, इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? सही आंसर है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, कौन सा मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही आंसर है, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? सही आंसर है, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, कार्य के समान किस राशि की बीमा समान है? सही आंसर है, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज बनाने में उसके परत पर कौन सी धातु उपयोग की जाती है? सही आंसर है, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे बड़ा है? सही आंसर है, NW1। अगला प्रश्न है, अमिताभ चटर्जी किस बैंक के MD हैं? सही आंसर है, जम्मू और कश्मीर बैंक का। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनी? सही आंसर है, अतिशी मरलेना। पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है?
सही आंसर है अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना की है? सही आंसर है 23वें विधि आयोग। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 52 से 78। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई क्या है? सही आंसर है 5846 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाई? सही आंसर है भारत देश। अगला प्रश्न है वादवादी MS गोपाल कृष्णन किससे जुड़े हैं? सही आंसर है वायलिन से। अगला प्रश्न है सुंदर बाल चंदर किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? सही आंसर है वीणा। अगला प्रश्न है महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही आंसर है सितार। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है 1925। अगला प्रश्न है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? सही आंसर है कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन है? सही आंसर है अकबर के पूर्वजों और उनके शुरुआती जीवन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किसके रूप में जाना जाता है? सही आंसर है मार्लो मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? सही आंसर है 1905 के बंगाल विभाजन से। अगला प्रश्न है विटामिन C किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 1974 का संविधान 35वां संशोधन अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है तमिल में उपलब्ध सबसे पुराना साहित्यिक कार्य कौन था? सही आंसर है टोल्कापियम। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? सही आंसर है हेरोल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही आंसर है 1976 को। अगला प्रश्न है मेरठ में विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक कहाँ पहुँचे थे? सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? सही आंसर है औद्योगिक क्षेत्र का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य था? औद्योगिक क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्य की परिभाषा का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? सही आंसर है भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न है भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ। ये भाग 4A मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश का कृषि विकास था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% जबकि विकास दर
3.6% था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कमला हैरिस किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी? सही आंसर है डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर गठित एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? सही आंसर है केरल में। और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मी के अंत में होने वाली मानसून से पहले ही वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है? सही आंसर है ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है किन्नौर जनजाति, गुज्जर जनजाति, लाहौली जनजाति, गद्दी जनजाति, स्वांगला जनजाति, पंगवाल और खम्पा जनजाति। अगला प्रश्न है, चिनहट का युद्ध 1857 में कहाँ लड़ा गया था? सही आंसर है 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेनाओं और भारतीय विद्रोहियों के बीच चिनहट का युद्ध अवध और लखनऊ के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। अगला प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? सही आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में मिली थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मेरठ क्रांति के बाद सैनिक कहाँ चले थे? सही आंसर है दिल्ली की ओर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है सिखों के प्रथम आदि गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 29 अक्टूबर 1469 को। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? सही आंसर है तोल्काप्पियम।